Well, viewers, PM Modi is speaking live right now at Solarpur. Let's cut across. विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि और अथक प्रयासों का फल है। सारी दुनिया उनके नेतृत्व कौशल का लोहा मानती है। आप इस आधुनिक आत्मनिर्भर भारत का भरोसा है। आपको देखकर भारत का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, श्री नरसैया आदाम जी और सोलापुर के भाइयों और बहनों, नमस्कार। पंढरपूरच्या विठ्ठल आणि सिद्धेश्वर महाराज यांना भी नमस्कार करीत आहे। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है।
आप बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। शाम को करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में करोगे? अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा, इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2000 करोड़ रुपए के 7 अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है। और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।
और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। यानी मोदीची गारंटी म्हणजे गारंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गारंटी। अब ये लाखों रुपए के घर आपकी संपत्ति है। मैं जानता हूं जिन जिन परिवारों को ये घर मिले हैं, उनकी अनेक पीढ़ियों ने बेघर रहते हुए इतने तरह के कष्ट झेले हैं। मुझे विश्वास है इन घरों के साथ कष्टों का वो कुचक्र टूटेगा और आपके बच्चों को वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो आपने देखा है। 22 जनवरी को जो राम ज्योति आप जलाएंगे, वो आप सभी के जीवन से गरीबी का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही प्रभु राम से मेरी कामना है। और मैं देख रहा था, अभी जुस्सादार भाषण सुन रहा था अदाम जी का। मुझे खुशी हुई कि 2019 में जब मैं मिला था तो वो काफी पतले थे। आज देखिए फल खा खा करके हैं, सफलता के फल, काफी वजन बढ़ा है। और ये भी मोदी की गारंटी का परिणाम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ये मकान आपको मिल रहे हैं, जीवन की शुरुआत हो रही है, तो मेरा यही भाव है, आपले जीवन सुखाने भरून राहो, हीच राम प्रभूची इच्छा आहे। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही विधि सुखी हो ही पूर लोगा, जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। जनता जनार्दन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है।
इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। साथियों, घर ना होने की वजह से, शौचालय ना होने की वजह से गरीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी। और इसलिए सबसे पहले हमने गरीबों के घर और शौचालय के निर्माण पर ध्यान दिया। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीबों को दिए। वो सिर्फ शौचालय नहीं है, हमने इज्जत घर दिया है, मेरी माताओं बहनों की इज्जत की गारंटी दी है। हमने 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए। आप सोच सकते हैं, जिनको यहां घर मिला है, पूछ लीजिए जीवन में कितना संतोष है। ये तो 30,000 है, हम 4 करोड़ को दे चुके हैं। कितना संतोष होता होगा। 2 प्रकार के विचार रहते हैं। एक, राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर। हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक। हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है। पहले के समय में शहरों में जहां झुग्गियां ही झुग्गियां बनी, आज हम उन झुग्गी वासियों को पक्के घर बनाकर देने का काम कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि रोजी रोटी के लिए गांव से आने वाले लोगों को भाड़े पर झुग्गियों में ना रहना पड़े। आज शहरों में ऐसी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं जहां उचित किराए पर ऐसे साथियों को मकान मिल सके। एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जहां लोग काम करते हैं उसके आसपास ही आवास का प्रबंध हो। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। ऐसे सूत्र चलते थे, आधी रोटी खाएंगे। अरे क्यों भाई, आधी रोटी खाएंगे और तुमको वोट देंगे, ऐसा कहते थे लोग। क्यों आधी रोटी खाएंगे, मोदी है पूरी खाएंगे। जनता जनार्दन का यही सपना, यही संकल्प, यही तो फर्क है। और साथियों, जैसे सोलापुर श्रमिकों की नगरी है ना, मेरा कार्यक्षेत्र अहमदाबाद रहा, वो भी श्रमिकों की नगरी है, वो भी टेक्सटाइल के श्रमिकों की नगरी है। अहमदाबाद और सोलापुर का इतना निकट नाता है, और मेरा तो सोलापुर से और भी निकट नाता है। मेरे अहमदाबाद में यहां से पद्मशाली काफी परिवार अहमदाबाद में रहते हैं। और मेरे जीवन का सौभाग्य रहा, मेरे पूर्वाश्रम में मुझे महीने में 3-4 बार भोजन खिलाते थे हमारे पद्मशाली परिवार। छोटी चाल में रहते थे, 3 लोगों के बैठने की जगह नहीं होती थी, लेकिन मुझे कभी भूखा सोने नहीं देते थे। और मैं तो
आश्चर्य था, एक दिन सोलापुर के किसी सज्जन ने, बहुत साल हो गए, नाम मुझे याद नहीं रहा है, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह वीविंग किया हुआ एक बहुत बढ़िया चित्र मुझे भेजा। महाराष्ट्र के सतारा के लक्ष्मणराव इनामदार वकील साहब, जिनका मेरे जीवन में घड़ने में बहुत बड़ा रोल था, कहीं से वो चित्र ला करके उस चित्र को उन्होंने इस प्रकार से उकेरा था अपनी बुनने की कला से, और वो मुझे अद्भुत चित्र उन्होंने भेजा था। आज भी सोलापुर मेरे दिल में बसा हुआ। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में लंबे समय तक ये जो गरीबी हटाओगे नारे लगते रहे ना, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ असली हकदार को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों में गरीब के हक का पैसा बीच में ही बिचौलिए लूट जाते थे। यानी पहले की सरकारों की नीयत, नीति और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नीयत साफ है और नीति गरीबों को सशक्त करने की है। हमारी निष्ठा देश के प्रति है। आमची निष्ठा देशाप्रती आहे। भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी आहे। इसलिए मोदी ने गारंटी दी कि सरकारी लाभ अब डायरेक्ट लाभार्थी तक पहुंचेगा, कोई बिचौलिया नहीं। हमने लाभार्थियों के रास्ते में खड़े बिचौलियों को हटाने का काम किया। ये जो लोग कुछ चिल्लाते हैं ना, उसका कारण यही है, मलाई खाना उनका बंद हो गया है। हमने बीते 10 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे गरीब, किसान, महिला और युवा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। जनधन, आधार और मोबाइल कवायद बनाकर हमने करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जिनका जन्म भी नहीं हुआ था और जो आपके हित के पैसे खा रहे थे। जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विधवा हो जाती थी, सरकार से पैसे मार लिए जाते थे। जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ उसको बीमार दिखा करके रुपये मार लिए जाते थे। साथियों, जब हमारी सरकार ने गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम किया, गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की, तो इसके नतीजे भी निकले। हमारी सरकार के 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है साथी, 10 साल की तपस्या का परिणाम है। गरीबों के लिए जिंदगी खपाने के संकल्प का परिणाम है। और जब सच्ची इच्छा, निष्ठा, पवित्रता से काम करते हैं तो परिणाम भी अपनी आंखों के सामने दिखते हैं साथियों। और इसके कारण बाकी साथियों को भी विश्वास मिला है कि वे भी गरीबी को हरा सकते हैं। साथियों, देश के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को कैसे परास्त किया, ये देश के लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को साधन संसाधन मिले तो उसमें इतना सामर्थ्य है, वो गरीबी को परास्त कर देता है। इसलिए हमने देश के गरीबों को सुविधाएं दी, साधन दिए और उनकी हर चिंता दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया। एक समय था जब गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी 2 वक्त की रोटी।
आज हमारी सरकार ने देश के गरीबों को मुफ्त राशन देकर उसे अनेक चिंताओं से मुक्त किया है। आधी रोटी खा के नारे नहीं लगाएगा। कोरोना के समय शुरू की गई ये योजना अब अगले 5 साल तक भी बढ़ा दी गई है। और मैं देशवासियों को वादा देता हूं, मुझे संतोष है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और मुझे ये भी पता है कि आने वाले 5 साल जो गरीबी से बाहर निकले हैं उनको भी ताकत देते रहना पड़ेगा, ताकि कभी किसी कारणवश वो गरीबी में लौट न जाए, फिर मुसीबत में फंस न जाए। और इसलिए जो योजनाएं हैं ना, उसका फायदा भी उनको मिलता रहने वाला है। एक्चुअली उनको तो ज्यादा देना का मन करता है, क्योंकि वो हिम्मत के साथ मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए 25 करोड़ लोग, 50 करोड़ भुजाएं आज मेरी साथी बन गए हैं। और साथियों, हमने सिर्फ मुफ्त राशन की व्यवस्था ही नहीं की, बल्कि राशन कार्ड से जुड़ी समस्या को भी हल किया। पहले एक जगह बना राशन कार्ड दूसरे राज्य में चल ही नहीं पाता था। अगर कोई साथी काम के लिए दूसरे राज्य जाता था तो वहां उसे राशन लेने में बहुत सी मुश्किलें आती थी। हमने एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था बनाई। इससे एक राशन कार्ड पूरे देश में चलता है। अगर सोलापुर का व्यक्ति अगर चेन्नई में जाकर के कारोबार रोजी रोटी कमाता है तो राशन कार्ड नया नहीं निकालना पड़ेगा। चेन्नई में भी इसी राशन कार्ड से उसको अन्न मिलता रहेगा। और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, हर गरीब की हमेशा से चिंता रही है कि वो अगर बीमार हो गया तो फिर इलाज कैसे लगाएगा। और गरीब परिवार में अगर एक आध बार बीमारी आ गई तो मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने की उसकी सारी बातें टूट जाती हैं। वो फिर से बीमारी के कारण गरीबी के अंदर फंस जाता है। पूरा परिवार फिर संकट में फंस जाता था। इसे समझते हुए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.